तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है कि भाई नमक तो जरूर अदा हलाल कर देना चाहिए। नमक खाया है मोदी का हमने। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है? क्या आज भी मायावती वही पुरानी ताकत रखती हैं या अब अखिलेश यादव ने वो खाली जगह पकड़ लिए? यहाँ से सपा की किस्मत 2027 के चुनाव में बदल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक ऐसा सवाल फिर खड़ा हो गया जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों, दलित का असली नेतृत्व किसके हाथ में है और क्या सचमुच अखिलेश यादव ने बीएसपी के गढ़ में सेंध लगा दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। आज हम ऐसी राजनीति की सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके संकेत पिछले कुछ महीनों से साफ नजर आ रहे हैं। जितना शांत राजनीतिक पटल बाहर से दिखता है उतने ही तेज हलचल दलित वोट बैंक के भीतर चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मायावती की रैली पर उड़ते हुए सवाल सही है? दोस्तों, 9 अक्टूबर को मायावती ने एक बड़ी रैली की। रैली क्या थी? एक संदेश था और उस संदेश को पूरे यूपी ने अलग अलग तरीके से समझा। कुछ लोगों ने कहा मायावती अभी भी मैदान में मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन बड़ी संख्या में दलित वोटर्स के मन में एक दूसरा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मायावती अब खुलकर बीजेपी की तरफ झुक रही है? रैली में जिस तरह मायावती ने सरकार की तारीफ की, जिस तरह उन्होंने बीजेपी की कई नीतियों पर सकारात्मक टिप्पणी की, उससे एक बड़ा भ्रम पैदा हुआ। क्या बहुजन की नेता अब किसी ऐसी राजनीतिक रस्सी में बंध रही हैं जो उन्हें खुलकर खेलने नहीं देती और यहीं से वो खाली जगह बनी जिसका फायदा सीधे सीधे अखिलेश यादव को मिलता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि भाई दलितों का नेता कौन? दोस्तों, अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पूरा राजनीतिक माहौल एक ही बात पूछ रहा था, दलितों का असली नेता कौन? क्या वो मायावती हैं जिन्होंने दशकों तक दलित राजनीति पर राज किया, या वो नेता अब कोई और बनने की तैयारी कर रहा है? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती के पास अभी भी धमक है, लेकिन वो पुरानी मायावती नहीं रही। दलित वोट बैंक में दरारें साफ दिख रही हैं और यही दरार ही अखिलेश यादव का नया राजनीतिक अवसर बनी है। यही वजह है कि 6 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालयों में अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं, एक संदेश था। अब बीजेपी अपना खेल खेलना शुरू कर चुकी है। बीजेपी पिछले कई सालों से दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में लगी थी। पोस्टर अभियान, कार्यक्रम, दलित नेताओं को आगे लाना, ये सब एक बड़े विस्तार का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस इस दौर में पिछड़ चुकी है। उनकी राजनीति परिवार और सीमित क्षेत्रों के इर्द गिर्द सिमट गई है। दलित नेतृत्व के लिए कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं बची और यही कारण है कि आज दलित वोट बैंक की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की हो चुकी है। बीच में मायावती हैं, लेकिन अब वैसी निर्णायक शक्ति नहीं रही जो कभी थी। अब बात करते हैं दोस्तों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने अपना नया राजनीतिक हथियार निकाला, पीडीए फॉर्मूला, यानी पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक इंजीनियरिंग है। सपा पहले सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम प्लस यादव की पार्टी समझी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अखिलेश यादव बराबर कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को जातिवाद की सीमाओं से बाहर निकालकर एक समावेशी सामाजिक गठबंधन खड़ा किया जाए। इस नए गठबंधन में दलित, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, ओबीसी सभी को जगह देने की कोशिश है और यही बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए चुनौती पैदा बनी हुई है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या मायावती की चुप्पी दलितों को दूरी पर ले जा रही है? अब असली सवाल समझिए दोस्तों, क्या मायावती की चुप्पी दलितों को उनसे दूर कर रही है? दोस्तों, राजनीतिक के जानकारों की माने तो अब मायावती रैली में सरकार की तारीफ करेंगी जब वो खुलकर बीजेपी का विरोध नहीं करेंगी। जब बीएसपी की राजनीतिक लड़ाई कमजोर दिखाई देगी तो दलित समाज भ्रमित होगा और वो भ्रम उन्हें सपा की तरफ धकेलेगा। कुछ दलित समर्थक साफ कहने लगे हैं कि हमारा नेता वही है जो लड़ता हो, जो हमारे मुद्दों पर बोलता हो, और इस मोर्चे पर अखिलेश यादव लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल रहे हैं, दलित हितों की बात भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। यानी मायावती की चुप्पी और अखिलेश की सक्रियता मिलकर दलित वोट बैंक को दिशा दे रही है। इसलिए साफ साफ देखा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाएगा। ये बात बीजेपी, सपा, बीएसपी तीनों जानती है कि स्थिति यह है
कि बीजेपी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए मजबूत रणनीति चला रही है। बीएसपी अपनी पुरानी पकड़ बचाने में संघर्ष कर रही है। सपा धीरे धीरे उस जगह पर पैर जमा रही है जो कभी सिर्फ मायावती की थी। और इस पूरे समीकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यदि बीएसपी वास्तव में बीजेपी के और नजदीक आती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि बीएसपी को ही होगा, क्योंकि दलित वोटर बीजेपी प्लस बीएसपी की एकता को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे वोटर की पहली पसंद विपक्ष ही होगा दोस्तों, और उस स्थिति में उनका प्राकृतिक विकल्प बनता है समाजवादी पार्टी। यानी बीएसपी का हर झुकाव बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि सपा के लिए वरदान बन सकता है। अब सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो पाएंगे क्या? दोस्तों, यूपी की राजनीति को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि हाँ, अखिलेश ने सेंध लगा दी है। कारण भी साफ है, मायावती की राजनीतिक सक्रियता कम, रैली में बीजेपी की प्रशंसा, दलित नीतियों पर बीएसपी का कमजोर रुख, सपा का पीडीए विस्तार, दलित युवाओं का नया रुझान, बीएसपी संगठन में गिरावट, सपा का ग्राउंड लेवल कार्यक्रम तेज, मायावती का पुराना वोट बैंक धीरे धीरे सपा की ओर तरफ खिसक रहा है। खासकर युवा दलित वोटर और 2027 का चुनाव अगर त्रिकोणीय हुआ तो दलित वोट बैंक का ये खिसकना सपा को निर्णायक बढ़त दे सकता है। अब सवाल ये भी है, क्यों अब दलित समाज सपा को एक विकल्प मान रहा है? दलित समाज जानता है कि उनकी विधायक संख्या और उनकी राजनीतिक ताकत का सीधा संबंध सत्ता से है। बीएसपी सत्ता में आने से जितनी दूर जा रही है उतना दलित समाज नए विकल्प तलाशने में मजबूर हो रहा है। सपा का पीडीए मॉडल बनाता है दलितों को सम्मान प्लस राजनीतिक स्पेस प्लस संगठन में जगह। ये वो तीन चीजें हैं जो दलित वोटरों को आकर्षित करती हैं। और जब दलित नेतृत्व में स्पष्टता नहीं होती तो जनता नए नेता को अपनाती है। आज वो जगह अखिलेश यादव ने बननी शुरू कर दी है। इसलिए 2027 से पहले यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मायावती की पकड़ कमजोर हो रही है, बीएसपी का वोट बैंक स्थिर नहीं रहा और बीजेपी दलित वोटों को खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा सपा को मिल रहा है। अखिलेश यादव अब सिर्फ यादव मुस्लिम नेता नहीं रहे, अब वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तीनों पर बराबर दांव खेल रहे हैं। यानी सवाल वही है, दलितों का नेता कौन? जवाब बदल चुका है और यही बदलाव 2027 में यूपी की राजनीति में नया इतिहास लिख सकता है। फिलहाल आज की इस खास राजनीतिक चर्चा में बस इतना ही। क्या दलित नेतृत्व का नया केंद्र बदल चुका है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी को चुनौती देगा? और क्या बीएसपी का कमजोर रुख उन्हें सियासी हाशिए पर ले जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीने तय करेंगे। मैं हूं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। ऐसी गहराई वाली राजनीतिक रिपोर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।